सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीतिक विज्ञान से कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12, विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान, और आज हम देखने जा रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। तो आज हम शुरू करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले दिया है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 दो ध्रुवीयता का अंत। पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत कथन कौन सा? यह पूछ रहा है कि सोवियत और किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ब, उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होना। स, जनता को आर्थिक आजादी थी। द, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। अब यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा स, जनता को आर्थिक आजादी थी। जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। यह कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी एक विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होना, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य का करना, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जनता को आर्थिक आजादी थी। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की हमारे पाठ का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। यानी आपको जो तथ्य दिए गए उनको काल क्रमानुसार सजाना है। अफगान संकट। ब, बर्लिन दीवार का गिरना। स, सोवियत संघ का विघटन। द, रूसी क्रांति। इनको क्रम से लगाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यानी क्रम से लगाएंगे तो पहले क्या आएगा? अफगान संकट, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। इसमें से क्रम से लगाएंगे तो पहले क्या आएगा? तो देखिए विद्यार्थियों, रूसी क्रांति सबसे पहले आएगा, क्योंकि रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो रूसी क्रांति एक नंबर पर आ जाएगी, रूसी क्रांति। दूसरा, अफगान संकट कब हुआ था? 1979 में। अफगान संकट कब हुआ था? 1979 में। तो यह आ जाएगा 2 नंबर पर। तीसरा है बर्लिन दीवार का गिरना। तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया था। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? 1989 में गिराया गया था। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इस प्रकार से यदि इसको क्रम से लगाएंगे तो पहले आएगा रूसी क्रांति, उसके बाद आएगा अफगान संकट, उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना, और अंत में सोवियत संघ का विघटन। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? आपको बताना कि इसमें से कौन सा परिणाम है जो सोवियत संघ के विघटन का नहीं है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो अब इसमें से कौन सा परिणाम इसका नहीं है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत होना। ब, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म होना। तीसरा है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव का आना। और चौथा है मध्य पूर्व में संकट का होना। तो यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया, इसलिए यह परिणाम था। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में भी बदलाव आ गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दो ध्रुवों का अंत हो गया, तो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में भी बदलाव आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी निम्नलिखित से कौन सा जो परिणाम है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट।
हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेल बैठाएं। क्या बैठाना है? हमें मेल करना है, मेल बैठाना है। पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। दूसरा है शॉक थेरेपी, सैन्य समझौता। तीसरा है रूस सुधारों की शुरुआत। चौथा है बोरिस येल्सिन, आर्थिक मॉडल। और पांचवा है वार्सा, रूस के राष्ट्रपति। अब हमें इनका मेल करना है। सही मेल क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, सही मेल होगा मिखाइल गोर्बाचेव, सुधारों की शुरुआत। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव। सुधारों की शुरुआत इन्होंने की थी 1985 में। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए थे। कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव। इसके अलावा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति गोर्बाचेव। सोवियत संघ के, देखना मैं फिर बता रहा हूं आपको, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। इस पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप भी लगे। यानी आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ के विघटन के आरोप किस पर लगे, तो सोवियत संघ के विघटन के आरोप पे मिखाइल गोर्बाचेव पर लगे। गोर्बाचेव कौन थे? तो गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। आगे शॉक थेरेपी, यह एक आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो शॉक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल है। इसी प्रकार से रूस, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। जब रूस का विखंडन हुआ, जो 15 गणराज्य थे, यानी वो अलग अलग हो गए, रूस का विखंडन हो गया, उस समय रूस को, उस जो सोवियत संघ था ना, उसका उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया, या रूस को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता मिली थी। बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्सिन कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ है, उसका जब विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन होने के बाद, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अलग हुए रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन है? बोरिस येल्सिन। वार्सा क्या है? वार्सा एक सैन्य समझौता है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था। कौन सा? वार्सा। तो वार्सा क्या था? वार्सा जब अमेरिका ने के नेतृत्व में नाटो संघ की स्थापना हुई थी, तो उसके विरुद्ध में सोवियत संघ द्वारा एक सैन्य समझौता किया गया था। उसका क्या नाम था? वार्सा नाम रखा गया। तो इस प्रकार से वार्सा क्या है? वार्सा सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था। तो यह सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गठबंधन बना, यानी साम्यवादी देशों का एक गठबंधन था। साम्यवादी देश रूस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन था। 1955 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आगे के प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। कौन सी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा समाजवाद। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। आधार क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए विद्यार्थियों, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार कम्युनिस्ट पार्टी था। और व्लादिमीर लेनिन, यानी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। संपूर्ण विश्व में व्लादिमीर लेनिन को समाजवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। लेनिन को संपूर्ण विश्व में, है ना, संपूर्ण विश्व में समाजवाद
या साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला स्थान है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। तो पहले भी आ चुका है ये, तो कौन सा था? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। तो वार्सा पैक्ट क्या है? वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी गठबंधन यानी साम्यवादी देशों का एक गठबंधन था। 1955 में इसका निर्माण किया गया था। खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। खालिस्तान कौन सी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार कम्युनिस्ट पार्टी थी, आधार भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। खालिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी। तो खालिस्तान ने 1985 में, कब? 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत किसने की थी? इसका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। तो देखिए विद्यार्थियों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। और इस पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप भी लगे। किस पर? मिखाइल गोर्बाचेव पर ही सोवियत संघ के विघटन के आरोप लगे थे। अगला है खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो इस खालिस्तान का जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। और बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया? 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। कब? 1989 में। और बनाई कब गई थी बर्लिन की दीवार? 1961 में। तो इस प्रकार से यह जो दीवार थी यह पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक क्या थी? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने दो ध्रुवीयता अंतर नामक पाठ के लेक्चरात्मक प्रश्न देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।